कितना आसान है मुफलिस पे कहानी लिखना, कितना मुश्किल है इफलास में ज़िंदा रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली जा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, ऊपर शुगर कोटेड मईशत, नीचे खाली जेबों की हकीकत। मेरा इशारा है 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की तरफ, जिसके बायस आवाम की जेबें खाली हो गई हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की मशहूर मरूफ अपारा मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब उनको कितना असर पड़ा है। क्या ईद की खुशियाँ मान तो नहीं पड़ गई? ईद की आमद है, बाज़ारों को सजाया गया है, दुकानें भरी हुई हैं माल से, लेकिन दुकानों के अंदर लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या जितनी ये दुकानें रोशन हैं उतनी ही लोगों की जेबें रोशन हैं या नहीं? ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है? वो हुकूमती कारकर्दगी से और इक़दामात से मुतमईन है या नहीं? अवाम इस हुकूमत से कितनी मुतमईन है और हुकूमत से क्या मुतालबात करती है? इन तमाम अमूर का अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन चूड़ियाँ ख़रीदने में मशगूल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस बार भी पूरे ज़ोर शोर से ख़रीदारी कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इनका शौक़ कम हुआ या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि ईद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि इजाफा हाथ हल्का रखना शॉपिंग पे? जी बिल्कुल, इजाफा तो हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहले ये सेट 450 तक मिलता था। पेट्रोल की प्राइस हाइक हुई है तो उसकी वजह से अब ये 1300 तक आ गया है। लेकिन एज अ वुमेन, एज अ गर्लहुड, हम ये नहीं देखते कि कितनी प्राइस होगी है, कम है या ज़्यादा प्राइस है। हम हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर इससे हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि हम मजबूर थे इसलिए इजाफा किया। ओवरऑल आप देखती होंगी, ऑब्ज़र्व करती हुई, कारकर्दगी से मुतमईन आप हुकूमत? देखें, राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगी हम मुतमिन हैं, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट के शायद ईद के बाद जैसे हालात ठीक होते हैं तो हमारे जो पेट्रोल की प्राइस हैं वो ज़्यादा नॉर्मल प्राइसेस पे आ जाएं, तो मुझे उम्मीद है। बाकी लेट्स सी क्या करती हैं। आपकी फ्रेंड आपके साथ मौजूद है, इससे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन में टेलीकॉम इंजीनियर हूँ जी, और मैं अपनी फ़ील्ड की जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। जॉब का आपने तस्करा किया। हाल ही में प्राइवेटाइज कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहेंगी कि हुकूमत तो दावे करती है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गुर्बत 29% जा पड़ी है, जो 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुताबिक? हाँ, ऐसा है। बहुत से लोग हैं मेरे साथ, अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं जो कि अभी तक जिनको जॉब नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी अच्छी जॉब चल रही है और मुझे जॉब मिली भी है। और बाय प्रोफेशन और इट डिपेंड्स ऑन लक, लेकिन मैं कहती हूँ कि डिपेंड्स ऑन लक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब हर बंदे का राइट है। अगर हर बंदा इतनी फ़ीसेस दे के पढ़ रहा है, मेरिट लिस्ट पे आता है, वो पढ़ता है, तो उसका राइट है कि उसको जॉब मिलनी चाहिए उसके प्रोफेशन की। तो खैर अभी तक तो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफ़ी लोग जॉब कर भी रहे हैं, लोगों को मिलती भी है। स्टिल कहीं ना कहीं कोई है, वो मे भी आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। आप खुद जॉब सर्च नहीं कर रहे तो आप बेरोज़गार बैठे हो। टेलीकॉम इंजीनियर हैं आप, 5G स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही इस हवाले से बड़ा अहम सेमिनार हुआ। आप समझती हैं कि वो कामयाब हो सकेगा? यहाँ पर 4G की इतनी दुश्वारी है तो 5G लोगों तक पहुँच सकेगा? 5G आ भी गया है ऑलमोस्ट, कहीं कहीं चल भी रहा है, ठीक है। तो ये है कि डिपेंड करता है आपकी जो वेंडर्स कंपनीज़ होती हैं उनके इक्विपमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छे से नेटवर्क चलेगा, और बाकी आपकी आबादी पे भी डिपेंड करता है। अब अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो काफ़ी संजीदा गुफ्तगू होगी। मुझे ईद के हवाले से बताइए कि ईद के क्या प्रोग्राम्स हैं? इस दफ़ा भी वो सारा कुछ किया जाएगा जो हर दफ़ा करते हैं?
इस दफ़ा भी इंशाल्लाह किया जाएगा। हम अभी भी कर रहे हैं, हम अभी भी शॉपिंग करने आए हैं, हम अभी भी चूड़ियाँ देख रहे हैं। हाँ, इस दफ़ा एक ट्रेंड चला है कश्मीरी चूड़ियों का, जिसको पहले को पूछता भी नहीं था, और अब जैसे ही उसका ट्रेंड चला है, एक वीडियो वायरल हुई है कि वो चूड़ियाँ 2-2 हज़ार की हो गई हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देखनी चाहिए, जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है वो महंगी हो जाती है। ट्रेंड की वैल्यू है, चीज़ की वैल्यू नहीं है। बोल जमहूर जारी और सारी है, आवाम की आवाज़ आवाम तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त इस दुकान में हम देख रहे हैं कि कुछ मंचले मौजूद हैं, शॉपिंग में मशगूल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, पैसा काफ़ी है या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से यकीन करें कि अभी तो शॉपिंग भी जो है ना सिर्फ विंडो शॉपिंग हो सकती है, तो ख़रीदारी बिल्कुल भी जो है ना वो हमारी बस की बात अभी नहीं रही। फिर अभी क्या कर रहे हैं? अभी बस यही देखने आए थे कि हो सकता है हमें भी कोई जो है ना हमें कोई एक आध सूट मिल जाए, पर लेकिन जिस तरह के रेट बढ़े हैं तो पेट्रोल के, उस लिहाज से कपड़ों के और रेडीमेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अभी जो दरमियानी तबके के लोग हैं ना, यकीन करें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कह रही है हम कफ़ायत शारी कर रहे हैं, वज़रा 2 माह की तनख्वाह नहीं ले रहे, अपना प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, तो उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता? यकीन करें हमें तो कोई ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई इसमें कि आवाम के लिए कोई रियायत या कोई रिलीफ अभी तक मौजूद कोई मिली हो हमें, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, अभी हम हुकूमत से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एक अपील है कि काइंडली जो है ना को गरीब आवाम के लिए या दरमियानी तबके के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैकेज को इस तरह का दें ताकि हमें भी आसानी हो। कम से कम ईद तो अपने अपनों के हमरा खुशियों से गुजार सकें। दुकानदार मौजूद हैं, मुझे बताइए क्या रुझान है? पहले भी माशाल्लाह ईद होती है, तो गुज़िश्ता ईद की निस्बत इस दफ़ा रश कम देखने में आ रहा है, लोग क्या शिकायत कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने आपने मार्केट का विज़िट किया है कि मतलब पहले से इस बार जो पिछले साल से इसकी निस्बत जो है ना बिल्कुल काम है ही नहीं। आपके सामने मार्केट खाली पड़ी हुई है, कोई एक आध कस्टमर, अभी भी आप खड़े हैं तो आपके सामने एक ही कस्टमर नज़र आ रहा है, और वो भी रेट्स जो हैं वो पिछले साल से थोड़े से बड़े हैं। और बाकी महंगाई इतनी हो गई है, लोग आजकल किचन चला लें अपना, तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर शॉपिंग किधर से करें, वो भी पेट्रोल की वजह से भी, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है, तो इसलिए जो हालात हैं वो इस बार बहुत मुश्किल लग रहे हैं। भाईजान क्या मामलात हैं, ख़रीदारी करेंगे? हुकूमत कह रही मजबूरी है, पेट्रोल बढ़ा दी है, फ़ायशारी हम बहुत कर रहे हैं। यार ख़रीदारी हम क्या करें, यहाँ पर जो चीज़ आजकल 2000 की मिल रही थी और अब 3500 की मिल रही है। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है, वो जहाज़ ख़रीद रही है, कोई 14 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 9 अरब इन्वेस्ट कर रहा है। लोग कहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तब्दीली आ रही है, 9 अरब किस लिए लेकर जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की? अच्छा, इस हुकूमत ने क्या तब्दीली की है सपारा मार्केट में, मुझे बताए कुछ। यहाँ पर जो शूज़ और जो चप्पल हम लोगों ने पिछले साल ली थी वो तकरीबन 1500 से 2000 में मिल गई थी, अभी हम ले रहे हैं तो 4800 उसका रेट है। सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं इस्लामाबाद में। तो सड़कों का हम क्या करें, गरीब आवाम सड़कें देखने आई हैं। कराची में कौन सी सड़कें बनी है मुझे बताएं। आप हमारी साइड पे आ जाइए, बाराको इस्लामाबाद, मैं आपको सड़कें और गलियां दिखाता हूँ कि कौन सी सड़कें इन्होंने बनाई है। ऊपर से कानून क्या बना रहे हैं, जो इनके ये पुलिस अवाम है और जो ये लोकल सिटीजन के साथ इनकी ट्रीटमेंट है, ये क्या चल रहा है? शहरियों को महफूज बनाने के लिए M-टैग लगा रहे हैं। कौन से M-टैग, कौन सी शहरी महफूज हैं? मुझे एक बात बताएं, हर गली में नाकाबंदी आजकल हो रही है। अगर हम घर से बाइक निकालते हैं तो बाहर जाते हैं तो जी नाकाबंदी, जी इधर गली से बाहर निकले तो नाकाबंदी, यहाँ जाए तो नाकाबंदी, वहाँ जाए तो नाकाबंदी। हेलमेट पहन के जाओ और साथ में अगर आपका लाइसेंस भी हो तो जी आपने नंबर प्लेट ऐसा लगाया है, आपने लाइट वैसी लगाई है, आपने ये किया है, आपको महफूज बना रहे हैं। सर ऐसे हम कैसे महफूज बन रहे हैं? ये तो महफूज तो नहीं हुआ। आप गली के बाहर भी नाकाबंदी लगाओ, ये इस्तेहसाल हो रहा है, आप समझते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही कुछ गलत हो रहा है आवाम के साथ, ऐसे तो नहीं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत 322 हो गई, ये पेट्रोल आवाम के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो नहीं ख़त्म हो रहा। कहाँ गया वो पेट्रोल? हमने प्रोटोकॉल कम कर दिया। कौन सा अच्छा, प्रोटोकॉल कम करने से मतलब आवाम सही हो गई, ये कौन सा सवाल है? ये किस तरह का? मैं कहता हूँ कि नहीं, आप हुकूमत नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।